नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके फैक्ट्स अजय में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा जैसे कि राज्य व्यवस्था पढ़ाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एसएससी, बैंक, रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। तो जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाऊँगा भारत का संविधान। भारत के संविधान में जो हम बात करेंगे ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, पॉइंट से छोटी बात के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का संविधान, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में ब्रिटिश अंग्रेज थे ना, वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो जब भारत आए ना, ईस्ट इंडिया, देखिए भारत में सबसे पहले कौन आया था? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। ठीक है, 1498 में। ठीक, 1498 में वो आया, पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। ठीक है, अंग्रेजों का तो जो क्रम है ना, सबसे लास्ट में आए थे। पहले पुर्तगाल आए, फिर डच, फिर फ्रांस, फिर अंग्रेज आए। तो चलिए देखते हैं, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो भारत आए थे ना अंग्रेज, वो व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने क्या किया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर प्राप्त किया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर प्राप्त किया। चार्टर जिसे राजलेख कहते हैं और इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उन्होंने प्राप्त कर भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। महारानी एलिजाबेथ से भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक, जिसमें एक परिषद थी। ठीक, परिषद में एक गवर्नर और 24 सदस्य थे। एक गवर्नर और 24 सदस्य थे। फिर देखिए, कंपनी ने क्या किया, 1765 में कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। और उसके पश्चात क्या हुआ, 1857 के सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद जो भारत का शासन था ना, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। जो भारत शासन था कहाँ चला गया, ब्रिटिश के हाथों में चला गया। और यहाँ पे जो 1857 के बाद जो शासन करने की ना, वो जो शासन करने का ब्रिटिश यहाँ पे शासन करने लगा। तो पूरी तरीके से कौन शासन करने लगा, ब्रिटिश। अंग्रेज हमारे यहाँ पूरी तरीके से शासन करने लगे। कब? 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद। देखिए, जो ब्रिटिश शासन था ना, वो ब्रिटिश शासन 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। जब सिपाही विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया, तो शासन कब तक जारी रहा? 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, जिस दिन से स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उसके एक दिन पहले, उसके पहले तक यह अनवरत रूप से जारी रहा। ठीक है, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे यहाँ देश में संविधान होना चाहिए, हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए। तो 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। जो संविधान हमारे यहाँ लागू हुआ ना, संविधान बनने के बाद, वो 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। भारत में शासन दो प्रकार से हुआ था। जब अंग्रेज शासन किया था ना, जो अंग्रेज पहले शासन हुआ, अंग्रेजी शासन हुआ हमारे यहाँ ना, वो दो प्रकार से हुआ। पहले कंपनी का शासन हुआ जो 1773 से 1858 तक, और फिर सम्राट का शासन हुआ जो 1858 से 1947 तक। ब्रिटिश ने जो शासन किया ना, दो तरीके से शासन किया, एक कंपनी का शासन था, एक सम्राट का शासन। तो हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी का शासन। ठीक, कंपनी का शासन जो था 1773 से 1858 तक हुआ। ठीक है, कंपनी के शासन में सबसे पहले क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इस अधिनियम का जो महत्व ना, इस अधिनियम का संवैधानिक महत्व तो अत्यधिक था। इसमें जो एक्ट था इसका महत्व बहुत ही अधिक था। क्यों अधिक था, अब देखिए, चल देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया ये पहला कदम था। इस एक्ट के तहत पहली बार ये कदम उठाया गया कि कंपनी का जो कार्य होगा ना, वह नियमित और नियंत्रित होगा। इसके द्वारा पहली बार कंपनी का राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिल गई। पहली बार कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की मान्यता मिल गई। ठीक है, फिर इसलिए भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी।
इसी एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नियुक्ति पड़ी। बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसे अब क्या कहने, इस एक्ट के तहत क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दे दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया। जो पहले गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये पहले गवर्नर थे। अब क्या हुआ, इसी एक्ट में मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल में भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।